महादेव, जय मां पार्वती। आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग में। और आज है 13 जुलाई, कल से सावन प्रारंभ होगा। लेकिन आज देखिए मेरे पीछे कितने ज़्यादा जो है संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं बाबा का पूजा अर्चना करने के लिए। बहुत ज़्यादा संख्या में पहुंचे हुए और लाइन भी बहुत बड़ी है। तो चलिए ब्लॉग को प्रारंभ करते हैं और आपको सारा कुछ दिखाते हैं कैसे जो है जलार्पण होगा। आज कितने संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। गुरु पूर्णिमा होने के कारण सावन से एक दिन पहले ही बहुत ही अधिक संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए थे और लाइन ज़्यादा दूर से आज प्रारंभ नहीं हो रहा था। क्यू कॉम्प्लेक्स के पहले जो तालाब है उसके कोने से ही जो है लाइन प्रारंभ हो रही है। तो चलिए आपको धीरे धीरे लिए चलते हैं आगे के तरफ और उसके बाद फिर क्यू कॉम्प्लेक्स भी चलेंगे। तो चलिए दिखाते हैं कितने संख्या में भक्त पहुंचे हैं। आज तो बाबा धाम में कांवरिया सैलाब आ चुका है। बहुत ही अधिक संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं बाबा का पूजा अर्चना करने के लिए, बाबा पर जलार्पण करने के लिए। और देखिए कितने जो है अधिक संख्या में लोग कतार में खड़े हैं और बाबा का जयकारा लगा रहे हैं। आपको मैं जो है घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ चारों तरफ से कितने संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप जो है देख के ही अनुमान लगा लीजिए कितना ज़्यादा भीड़ है। पूरे में जो है इस प्रकार से खच्चम खच्चा लाइन जो है भरा हुआ है। और आगे की तरफ भी हम चलेंगे, क्यू कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले जो है यहाँ पर देखिए आप कितने संख्या में भक्त पहुँचे हुए हैं और सब कोई जो है बाबा का जयकारा लगा रहे हैं और सब कोई अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें आगे जाने का मौका मिलेगा, कब वे बाबा का दर्शन करेंगे और बाबा का पूजा अर्चना करेंगे, बाबा पर जलार्पण करेंगे। तो चलिए आप लोग भी बने रहिए, आपको भी आगे मंदिर की तरफ लेके चलेंगे। कल से सावन मेला शुरू हो रही है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कांवरिया पहुँच चुके हैं बाबा पर जलार्पण करने के लिए। और प्रशासन के कम जवान है क्योंकि कल से सबका ड्यूटी है, उन लोग को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो हम लोग भी समझा रहे हैं आप लोग थोड़ा धीरे चलिए, रुक जाइए बम जी लोग, क्योंकि आगे खाली होगा तभी आप लोग आगे बढ़ सकेंगे। बोल रहे अरे भाई आप लोग कैसे करते हैं, आप लोग भी बताइए, सिर्फ यहाँ पर वीडियो कर रहे हैं, आगे दिक्कत हो रहा है, जाम लग चुका है। तो हम समझा रहे हैं सबको कि अभी जो है प्रशासन के कम जवान है, कल से सबका ड्यूटी है। और आज आप लोग बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो धीरे धीरे जैसे ही आगे लाइन खाली होगा उसके बाद ही आगे आप बढ़ सकिएगा। तो आप जो है धीरे धीरे बढ़िए। मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं तो बोले आप लोग यहीं रुक जाइए। तो एक जवान भी उन लोग को समझा रहे हैं, तो हम लोग भी थोड़ा मदद कर दे रहे हैं, सबको समझा दे रहे हैं कि आप लोग थोड़ा रुक जाइए, जैसे आगे खाली होगा उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। तो आप धीरे धीरे आगे लाइन बढ़ रही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइन इधर बढ़ रही है और यहाँ पर अभी रोक के रखा गया है सबको। जब ये क्लियर होगा उसके बाद ही ये खोला जाएगा। व्यवस्था सर यहाँ की सही नहीं है, प्रशासन यहाँ का ढीला है। सावन में इतना भीड़ आती है, हम लोग दर्शन कर लेते हैं। एक बम जी ने तो ये भी बोला कि व्यवस्था सही नहीं है। फिर हमने समझाया उनको, अरे आप लोग भी मदद कीजिए, बाबा के दरबार में आए हैं, आप भी आराम से धीरे धीरे आगे बढ़िए, आपको भी बाबा का दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो फिर वो बम जी मान गए और फिर धीरे धीरे सब कोई आगे की तरफ बढ़े। तो चलिए हम और भी आगे आपको दिखाते हुए बढ़ते हैं, ब्लॉग में आप बने रहिए। तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कितने ज़्यादा संख्या में भक्त पहुँचे हुए थे। और कोई भक्त तो ये भी बोल रहे थे प्रशासन का व्यवस्था सही नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, अभी यहाँ पर 4 या 5 ही जवान हैं, तो उनको इतना ज़्यादा जो है भीड़ संभालना पड़ रहा था। मैंने बताया जो कल से आपको अच्छा यहाँ पर व्यवस्था मिलने वाला है, क्योंकि कल से सावन शुरू हो रहा है और आज बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ हो चुके हैं। तो जो भी यहाँ पर जवान थे उन लोग को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। फिर भी सब कोई मान जा रहे थे, जो भी कांवरिये थे। हम लोग भी बोल रहे थे थोड़ा जो है आप भी लोग भी मदद करते चलिए तो ही अच्छा रहेगा। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो अभी घूमते हुए आ चुके हैं क्यू कॉम्प्लेक्स के अंदर और यहाँ पर जो है कितने कैसे लाइन लगा हुआ है और सभी भक्त कैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए वो आपको दिखाते हैं और फिर आगे जाके भी आपको मंदिर का भी नज़ारा दिखाएंगे। तो ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। देखिए मेरे पीछे कितने ज़्यादा कांवरिये जो है लाइन में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। तो चलिए दिखाते हुए बढ़ते हैं आगे। अब जो है हम क्यू कॉम्प्लेक्स के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए ढोल बज रहा है और धीरे धीरे लाइन आगे की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पर ढोल के जो है धुन में सब कोई नाचते दिख रहे हैं, सभी कांवरिये मस्ती में बाबा मंदिर की तरफ आगे के लिए बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम धीरे धीरे क्यू कॉम्प्लेक्स में चलते हैं उस तरफ जहाँ से लाइन अंदर आ रही है। जो भीड़ आपने पहले देखा वो भीड़ क्यू कॉम्प्लेक्स के बाहर का था, वही भीड़ जो है धीरे धीरे
कतारबद्ध होकर लाइन में लगते हुए क्यू कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहे हैं और इस प्रकार से आगे की तरफ सब कोई जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, जहां से सबको प्रवेश कराया जा रहा है क्यू कॉम्प्लेक्स में, वो आपको दिखाएंगे, फिर वहां से आपको आगे की तरफ लेके चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। अब मैं क्यू कॉम्प्लेक्स के एकदम पीछे की तरफ आ चुका हूं और जो दरवाज़ा आपने देखा वहीं से सबको जो है अंदर की तरफ लाया जा रहा है और इस प्रकार से कतारबद्ध करके आगे की तरफ भेजा जा रहा है। और सावन के दौरान यहाँ पर जो हॉल है बड़े बड़े, उस हॉल में भी आपको विश्राम कराया जाएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। सभी हॉल में आपको जो है घुसाया जाएगा, फिर वहाँ पर आपको विश्राम कराते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ लेकर चलेंगे। तो चलिए अभी धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं यहाँ से किस प्रकार से आप ओवर ब्रिज की तरफ जाइएगा। बस इसी लाइन में आपको इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए जाना है। उसके बाद आगे बाएं जाने के बाद आपको ओवरब्रिज मिल जाएगा। तो आप जो है ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सावन में भी सावन मेले से रिलेटेड सभी वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए अब आपको आगे बाबा मंदिर की तरफ लिए चलते हैं। तो देखिए यहाँ से जैसे ही आप बाएं तरफ घूमिएगा, यहाँ से कुछ ही आगे आपको ओवरब्रिज देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना है, तभी आप बाबा मंदिर की तरफ बढ़ सकेंगे, बाबा के आंगन में जा सकेंगे। उसके बाद आप बाबा का दर्शन और पूजा कर सकेंगे। तो ये देखिए अभी जिस तरफ सभी कांवरिये जा रहे हैं इसी तरफ ओवरब्रिज है। यहाँ से आगे जो है सब कोई ओवरब्रिज में इन कर चुके हैं और उसी से होते हुए आगे जाना है। ओवरब्रिज तक मैंने आपको दिखा दिया। अब जो है वहाँ से आगे की तरफ जो है चलिए दिखाते हैं और मंदिर प्रांगण भी जाएंगे। तो ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। और यहाँ पर तो अभी काम चल रही है क्योंकि कल से जो है यहाँ पर सावनी मेला प्रारंभ होने जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं मंदिर की तरफ और दिखाते हैं वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। ये जो आप ओवरब्रिज देख रहे हैं, बस इसी ओवरब्रिज से होते हुए आगे आपको बढ़ना है। क्यू कॉम्प्लेक्स के बाद आपको इसी ओवरब्रिज से बढ़ना है आगे। तो चलिए मैं आपको दिखाते हुए बढ़ रहा हूँ। इसी तरह से सब कोई जो है कांवरिये लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं और भी अच्छे से आपको दिखाता हूँ। देखिए यही ओवरब्रिज से आपको धीरे धीरे बाबा के आंगन में प्रवेश करना है। उससे पहले आपको दो बड़े बड़े हॉल मिलेंगे। ये जो अभी आप देख रहे हैं इस प्रकार से जो है दो बड़े बड़े हॉल में भी आपको घूमना है। और दोनों हॉल में घूमने के बाद आप धीरे धीरे जो है बाबा के आंगन में जो है प्रवेश करेंगे। तो देखिए इस हॉल में घूम लेने के बाद आपको यहाँ से प्रवेश करना है बाबा के आंगन में। तो चलिए अब बाबा के आंगन में लिए चलते हैं आपको। तो देखिए इस प्रकार से आप जैसे ही यहाँ आ जाइएगा उसके बाद आपको यहाँ से बाबा का मंदिर जो है दिखने लगेगा। ये जो आपको दिख रहा है यही है बाबा बैद्यनाथ का मंदिर। उसके बाद आपको इसी मंदिर के जो है दीवार के सटे सटे नीचे के तरफ आना है और उसके बाद आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे और बाएं तरफ जाने के बाद आपको बाबा मंदिर का प्रवेश द्वार मिलेगा, जहां पर आप जाके बाबा पर जलार्पण कर सकेंगे, बाबा का पूजा अर्चना करेंगे। तो इसी प्रकार से यहां से जैसे ही आप आगे बढ़िएगा उसके बाद आपको बाबा मंदिर में प्रवेश मिलेगा। बाबा मंदिर में पूजा करने के बाद आप इस प्रकार से जो है निकास द्वार से बाहर की तरफ निकलेंगे। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा निकास द्वार लिखा हुआ है, यहीं से आपको बाहर की तरफ निकलना है। उसके बाद आप बाबा के आंगन में पहुँच जाएंगे और फिर यहाँ से आपको जो भी मंदिर में जाना है आप वहाँ पर जाके पूजा अर्चना कर सकेंगे। बाबा मंदिर के ठीक सीधे आपको मैया पार्वती का मंदिर मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी आप जाके जलार्पण कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। पीछे देखिए सारी दुकानें लग चुकी है, जो कि सब दुकानें कल उठ गई थी जिस दौरान मोदी जी पूजा करने के लिए आए थे बाबा मंदिर में। उसके बाद सभी दुकानें लग चुकी है। यहाँ से आप जो है प्रसादी वगैरह अगरबत्ती लेके पूजा वगैरह आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगरबत्ती जला सकते हैं, आरती भी कर सकते हैं। सारा सामान अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जिनका जहाँ पर दुकान था वो दुकान उन्होंने फिर से वहाँ पर लगा लिया है। ये गुरु पूर्णिमा का छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बाबा धाम का और सावन मेले का ब्लॉग मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। जय बाबा, जय बाबा बैद्यनाथ।